राधे राधे दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कहानी है ईश्वर की लाठी। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से चला जा रहा था कि उसने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था। तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गरम गरम जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की जेब ही नहीं थी, तो पैसे भले कहाँ से होते। साधु कुछ पल भट्टी से हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा न गया और एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। साधु ने गरम जलेबियां गरम दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई को प्रार्थना की, फिर आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वो फिर एक नए जोश से बारिश के गंदे पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि एक युवा नवविवाहिता जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे आ रहा था। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उसके कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु के कपड़ों को पकड़कर खींचकर कहने लगा, अंधा है, तुमको नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए और कीचड़ से भर गए हैं। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वह भी पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी कौतूहल से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। और आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा साधु थप्पड़ की ताब ना झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गर्म दूध की जलेबियां और कभी गर्मा गर्म थप्पड़। लेकिन तू जो चाहे मुझे भी वही पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे अपने घर पहुंच गए। दोनों युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पति से हंसी मजाक करते हुए ऊपर की सीढ़ियों तय कर रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसला और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने बहुत जोर से शोर मचाया। सारे लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से उसके संबंधी और दूसरे लोग तुरंत सहायता के लिए युवक की ओर लपके और उसे अस्पताल ले गए। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज्यादा खून बहने लगा। लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी करने लगे कि निश्चित ही इस साधु बाबा ने से थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दिया है, तभी उसे चोट लगी है।
दूसरे युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे दिया। भगवान के भक्त में रोष व गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर धैर्य न रख सके और श्राप दे दिया। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान के साथ कैसे हो गया? वह सीढ़ियों से कैसे गिरा और उसे इतनी गंभीर चोट कैसे आई? तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया, आप में से कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह है? एक युवा ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह हूं। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़ों को दागी किया था? युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़ों को जरूर खराब किया था। साधु ने पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवक कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि उसके प्रेमी के कपड़ों को कोई गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवक की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और यह कहता हुआ वहां से विदा हो गया कि तो भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम करता है। अगर उसका प्रिय यह बर्दाश्त नहीं कर सका तो मेरा प्रिय प्रभु को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे? और वो मेरा प्रिय इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। सच है, उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। अपने धन, यौवन और पद का अहंकार दूसरों को चोट पहुंचाने का कारण बनता है, किंतु जब समय का चक्र हमारी तरफ घूमता है तो हमारा कष्टों का दौर शुरू हो जाता है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। बस कर्म अच्छे होने चाहिए। किसी को भी चोट पहुंचाना खुद चोट खाने की तैयारी करने जैसा है। हमें शिक्षा मिलती है कि अपने गलत कर्मों से हमें डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। आशा करता हूँ दोस्तों, आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। इस प्रकार की और नैतिक कहानियाँ सुनने एवं दोस्तों को सुनाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।